आप सभी को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। पहले वीडियो में भारत से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया गया। उसके बाद राजस्थान में मराठा पिंडारियों से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया गया। मराठों की गतिविधियां, मराठों का बूंदी से प्रवेश, हुरडा सम्मेलन, इन सभी के बारे में अध्ययन हुआ। उसके पश्चात मराठों से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से जो संधियां की गई, संधि करने वाली कौन कौन सी रियासतें थी, कौन से शासक थे, क्या वर्ष था, इनका अध्ययन किया गया। इसके पश्चात क्रांति के समय कौन कौन शासक थे। क्रांति के समय 5 पीए बनाए गए थे, उन 5 पीए के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके पश्चात राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से होती है 28 मई को, और यहाँ क्रांतिकारियों के द्वारा मेजर स्पॉटिसवुड न्यूबरी नामक अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लोक कप्तान होर्डी घायल हो गए थे। कर्नल पेन्नी का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया था। इसके पश्चात क्रांति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे नीमच में क्रांति। तो दोस्तों, नसीराबाद में क्रांति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन हो चुका है। आज हम बात करेंगे नीमच में क्रांति और उसके बाद एरिनपुरा में क्रांति। आज हम क्रांति से संबंधित 2 घटनाओं पर, 2 क्षेत्रों की घटनाओं का अध्ययन करेंगे, नीमच में क्रांति और एरिनपुरा में क्रांति। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो में टॉपिक रहेगा नीमच में क्रांति। जून 1857। दोस्तों, नीमच में क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को हुई। जैसा कि पहले वाले वीडियो में क्लियर हो चुका है कि नीमच एकमात्र छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी, लेकिन ये मेवाड़ रियासत के अधीन थी, अर्थात ये मेवाड़ के पीए सावर्स के नियंत्रण में थी। तो यहाँ का शासक कौन होगा, अर्थात किसके नियंत्रण में होगी ये छावनी। स्वरूप सिंह। मेवाड़ का क्रांति के समय शासक स्वरूप सिंह था। पीए सावर्स, शासक स्वरूप सिंह, पीए सावर्स, और यहां क्रांति का नेतृत्व करता हीरा सिंह। दोस्तों, नीमच में क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? हीरा सिंह। देखिए, अब जैसे ही नसीराबाद में क्रांति की घटना घटित हो चुकी है, उसकी सूचना नीमच में अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबोट। कर्नल एबोट को सूचना लगी कि नसीराबाद में क्रांति की घटना घटित हो चुकी है। इसीलिए कर्नल एबोट ने यहाँ के सैनिक अधिकारियों को शपथ दिलाई, अर्थात हिंदू सैनिकों को गंगा की शपथ दिलाई गई, मुस्लिम सैनिकों को कुरान की शपथ दिलाई गई और स्वयं ने बाइबल की शपथ ली। और इन्होंने कहा कि हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, हम किसी प्रकार की क्रांति में भाग नहीं लेंगे। लेकिन नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग, सैनिक का नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो भारतीयों से कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। अर्थात उन्होंने कहा कि आपने 1856 में अवध का अपहरण क्यों किया। तो दोस्तों, आपको पता होगा, हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। वहां अवध का नवाब हुआ करता था वाजिद अली शाह। तो मोहम्मद अली बेग के द्वारा कहा गया कि जब अंग्रेजों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो भारतीयों से कर्तव्य पालन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। अर्थात आपने 1856 में अवध का अपहरण क्यों किया। इस प्रकार यहाँ 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हो गई और क्रांतिकारियों ने चित्तौड़ के डुंगला नामक स्थान पर कुछ अंग्रेज परिवारों को बंदी बना लिया। तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी घटनाएं होंगी उनका हम अध्ययन करेंगे। तो 2 जून
2 जून 1857 को नीमच के अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट, नीमच के अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट को नसीराबाद में हुई क्रांति के बारे में सूचना लगी। 2 जून को इसे, जो नसीराबाद में क्रांति की घटना घटित हो चुकी थी, उसके बारे में सूचना लगी। कर्नल एबोट ने सैनिक अधिकारियों से या सैनिक अधिकारियों को कर्तव्य पालन की शपथ दिलाई, कर्तव्य पालन की शपथ दिलाई। इसी प्रकार इस कर्नल एबोट ने हिंदू सैनिकों को गंगा की शपथ दिलाई, हिंदू सैनिकों को गंगा की शपथ दिलाई। मुस्लिम सैनिकों को कुरान की शपथ दिलाई और इसने स्वयं ने बाइबल की शपथ ली। कर्नल एबोट ने स्वयं ने बाइबल की शपथ ली और इन्हें गंगा और कुरान की शपथ दिलाई, अर्थात हिंदू सैनिकों को गंगा की शपथ दिलाई, मुस्लिम सैनिकों को कुरान की शपथ दिलाई। और इसने कहा कि हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, हम क्रांति में भाग नहीं लेंगे। तो इन्होंने कहा हम क्रांति में भाग नहीं लेंगे। तो दोस्तों दोबारा देखिए, नीमच में क्रांति 3 जून को, शासक स्वरूप सिंह, पीए सावर्स, नेतृत्वकर्ता हीरा सिंह। 2 जून को इसे नसीराबाद में क्रांति जो घटित हो चुकी थी उसकी सूचना लगी। इसके बाद सैनिक अधिकारियों को कर्तव्य पालन की शपथ दिलाता है, स्वयं बाइबल की शपथ लेता है और इसने कहा कि हम क्रांति में भाग नहीं लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग थे। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि जब अंग्रेज अपनी शपथ का पालन नहीं कर सकते, अपनी शपथ को भंग कर सकते हैं, तो भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करें। उन्होंने कहा कि आपने 1856 में अवध का अपहरण क्यों किया। इस प्रकार 3 जून 1857 को यह क्रांति की शुरुआत हो गई। तो नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग ने कहा, जब अंग्रेज अपनी शपथ को भंग कर सकते हैं
तो भारतीय लोग अपनी शपथ का पालन क्यों करें। अर्थात मोहम्मद अली बेग ने कहा, मोहम्मद अली बेग ने कहा, आपने 1856 में अवध का अपहरण क्यों किया। क्योंकि दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया था। तो इन्होंने कहा कि आपने 1856 में अवध का अपहरण क्यों किया। इस प्रकार 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे के आसपास विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह शुरू हुआ और क्रांतिकारियों के द्वारा लगभग 40 अंग्रेज सदस्यों को चित्तौड़ के डुंगला नामक स्थान पर बंदी बना लिया गया था। डुंगला नामक गांव है, यहां अंग्रेज सदस्यों को बंदी बना लिया गया। तो क्रांतिकारियों द्वारा लगभग 40 अंग्रेज सदस्यों को चित्तौड़ के डुंगला नामक गांव में बंदी बना लिया गया। डुंगला गांव का एक किसान था रूंगाराम। दोस्तों डुंगला गांव के किसान थे रूंगाराम। यद्यपि रूंगाराम ने इन अंग्रेज परिवारों को शरण भी दी थी। नोट, डुंगला गांव के किसान रूंगाराम ने अंग्रेजों को शरण दी। तो यह क्रांतिकारियों द्वारा लगभग 40 अंग्रेज सदस्यों को बंदी बना लिया गया। अब इसकी सूचना पीए कौन है यहाँ का? सावर्स। इसकी सूचना सावर्स को लगी। सावर्स ने यह संदेश स्वरूप सिंह के पास भिजवाया और सावर्स व स्वरूप सिंह के सहयोग से इन अंग्रेज परिवारों को यहां से रिहा करवाया गया। स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील स्थित जग मंदिर में सुरक्षित पहुंचाया और उनकी सुरक्षा का कार्यभार गोकुललाल मेहता को सौंपा गया। उनकी सुरक्षा का कार्यभार गोकुललाल मेहता को सौंपा गया। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि स्वरूप सिंह क्रांति के समय राजस्थान का पहला शासक था जिसने पहली बार और प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अंग्रेजों का पहली बार साथ देने वाला शासक कौन होगा? स्वरूप सिंह। तो डुंगला गांव के किसान रूंगाराम ने इनको शरण दी थी। इसके पश्चात सावर्स व स्वरूप सिंह ने मिलकर इन अंग्रेजों को रिहा करवाया। इन अंग्रेजों को रिहा करवाया और स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को पिछोला झील स्थित उदयपुर जग मंदिर में सुरक्षित
पहुंचाया। जग मंदिर में इन्हें सुरक्षित पहुंचाया और इनकी सुरक्षा का कार्यभार गोकुललाल मेहता को सौंपा गया। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील स्थित जग मंदिर में सुरक्षित पहुंचाया। इनकी सुरक्षा का कार्यभार गोकुललाल मेहता को सौंपा गया। इसके पश्चात क्रांतिकारी शाहपुरा चले गए। सावर्स ने मेवाड़ की सेना को लेकर नीमच के क्रांतिकारियों से शाहपुरा में युद्ध करने का निर्णय लिया था। शाहपुरा में उन्हें पराजित करने का निर्णय लिया, लेकिन मेवाड़ की सेना ही सावर्स के खिलाफ खड़ी हो गई थी, क्योंकि मेवाड़ की सेना को ये लगा कि अंग्रेज लोग आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर इनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए सावर्स की यह योजना असफल रही। इसके पश्चात शाहपुरा से क्रांतिकारी चले गए निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। यहां नीमच के क्रांतिकारी की मुलाकात देवली के क्रांतिकारियों से हुई। नीमच और देवली के क्रांतिकारी मिलकर दिल्ली चले गए और 6 जून अर्थात 3 जून को यहाँ क्रांति की शुरुआत हुई थी। 6 जून को कोटा बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से सावर्स ने पुनः नीमच पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों इसके बाद देखिए स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सुरक्षा का कार्यभार गोकुललाल मेहता को सौंपा। अंग्रेजों की सुरक्षा का कार्यभार गोकुललाल मेहता को सौंपा। इस प्रकार स्वरूप सिंह प्रथम शासक था जिसने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। तो दोस्तों क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन बना? स्वरूप सिंह। सर्वाधिक साथ देने वाला शासक भी स्वरूप सिंह ही माना जाता है। इसके पश्चात क्रांतिकारी शाहपुरा चले गए। शाहपुरा भीलवाड़ा। क्रांतिकारी शाहपुरा चले गए। यहां इन्हें समर्थन मिला। शाहपुरा में क्रांतिकारियों को समर्थन मिला। जब सावर्स को इस बात की जानकारी लगी कि क्रांतिकारी शाहपुरा चले गए हैं, तो सावर्स मेवाड़ की सेना को साथ लेकर शाहपुरा में यहां के क्रांतिकारियों को पराजित करने की योजना बनाता है। लेकिन मेवाड़ की सेना ने ही सावर्स के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उसके बाद क्रांतिकारी कहां चले गए? निम्बाहेड़ा। तो इसके बाद देखिए सावर्स मेवाड़ की सेना की सहायता से नीमच के क्रांतिकारियों को शाहपुरा में पराजित करना चाहता था। अर्थात इनके साथ शाहपुरा में युद्ध करना चाहता था, लेकिन मेवाड़ की सेना ने ही सावर्स के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
इसके पश्चात क्रांतिकारी शाहपुरा से निम्बाहेड़ा चले गए। निम्बाहेड़ा चित्तौड़, निम्बाहेड़ा चले गए। यहां इनकी मुलाकात देवली के क्रांतिकारियों से हुई। देवली टोंक, यहां इनकी मुलाकात देवली के क्रांतिकारियों से हुई और ये दोनों नीमच और देवली के क्रांतिकारी दोनों मिलकर दिल्ली चले गए और 6 जून को सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से पुणे नीमच पर अधिकार कर लिया। पुणे नीमच पर अधिकार कर लिया। एक बार पुणे देखिए दोस्तों। स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सुरक्षा का कार्यभार गोकुललाल मेहता को सौंपा और स्वरूप सिंह इन अंग्रेज परिवारों को कहां सुरक्षित पहुंचाते हैं? पिछोला झील स्थित जंग मंदिर में सुरक्षित पहुंचाया गया। स्वरूप सिंह प्रथम शासक था जिसने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बाद क्रांतिकारी शाहपुरा भीलवाड़ा चले गए, यहां इन्हें समर्थन प्राप्त हुआ। सावर्स मेवाड़ की सेना की सहायता से नीमच के विद्रोहियों को शाहपुरा में पराजित करने की योजना बनाते हैं, लेकिन मेवाड़ की सेना ने, वही बताया मैंने, आटे में हड्डियों का चूरा मिलाने की शिकायत मिली, तो इस मुद्दे को लेकर मेवाड़ की सेना ने सावर्स के विरोध में ही विद्रोह कर दिया था। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा चले गए और इनकी मुलाकात यहाँ देवली के क्रांतिकारियों से हुई। देवली और नीमच के क्रांतिकारी मिलकर दिल्ली चले गए और 6 जून को सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सहायता से पुणे नीमच पर अधिकार कर लिया। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों एरिनपुरा में क्रांति। हमने नसीराबाद में क्रांति घटनाओं का अध्ययन किया है, नीमच में क्रांति की घटनाओं का अध्ययन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं एरिनपुरा में क्रांति। दोस्तों अगला बिंदु है इसमें एरिनपुरा में क्रांति। अगस्त 1857 एरिनपुरा में क्रांति 21 अगस्त 1857। यहां का शासक होगा तख्त सिंह। दोस्तों एरिनपुरा पाली में है और पाली मारवाड़ का हिस्सा है। पाली किसका हिस्सा है? मारवाड़ का। यहां का पीए मैकमोसन, शासक तख्त सिंह, पीए मैकमोसन। नेतृत्वकर्ता ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, एक क्रांति का नेतृत्व करता है। इसके पश्चात प्रमुख क्रांतिकारी नंबर 1 आसोप का ठाकुर
शिवनाथ सिंह, आलनियावास का ठाकुर अजीत सिंह, गुल्लर का ठाकुर विशन सिंह, तिलकराम, मोती खान और शीतल प्रसाद। तो दोस्तों ये प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्रांति में कुशाल सिंह का सहयोग किया, कुशाल सिंह का साथ दिया। एरनपुरा में क्रांति 21 अगस्त 1857। शासक तख्त सिंह मारवाड़ का शासक है और आपका एरनपुरा पाली में है, पाली मारवाड़ का ही हिस्सा है। इसी प्रकार पीए कौन थे? मैकमोसन। नेतृत्वकर्ता ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जिनका संबंध कहां से है? आउवा पाली, आउवा पाली। और ये प्रमुख क्रांतिकारी हैं जिन्होंने कुशाल सिंह का साथ दिया। आसोप का ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास का ठाकुर अजीत सिंह, गुलर का ठाकुर विशन सिंह, तिलकराम, मोती खान और शीतल प्रसाद। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुशाल सिंह के नेतृत्व में यहां क्रांति की शुरुआत हुई, लेकिन मारवाड़ का शासक तख्त सिंह अंग्रेज भक्त था। मारवाड़ का शासक तख्त सिंह अंग्रेज भक्त था। तख्त सिंह ने कुशाल सिंह का दमन करने के लिए लगभग 10,000 सैनिक और घुड़सवार, 12 तोपें, ओनाड सिंह पंवार और फौजदार राजमहल को आउवा के लिए रवाना किया। इसी प्रकार कुशाल सिंह की क्रांतिकारियों से भेंट खैरवा या खरवा जो पाली में है, यहां इनकी भेंट हुई। दोस्तों ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुशाल सिंह की क्रांतिकारियों से भेंट कौन से स्थान पर हुई थी? खैरवा जो पाली में स्थित है, यहां इसकी भेंट हुई। इसके पश्चात कुशाल सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध, मारवाड़ के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा जाएगा, बिथोड़ा का युद्ध। तो दोस्तों पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे बिथोड़ा का युद्ध। तो तख्त सिंह अंग्रेज भक्त था। तख्त सिंह अंग्रेज भक्त था। तख्त सिंह ने कुशाल सिंह का दमन करने के लिए नंबर 1 लगभग 10,000 सैनिक व घुड़सवार, नंबर 2 लगभग 12 तोपें और नंबर 3 ओनाड सिंह पंवार व फौजदार राजमहल को आउवा के लिए रवाना किया। आउवा के लिए रवाना कर दिया। इसी प्रकार खैरवा नामक स्थान है पाली में। खैरवा नामक स्थान पर कुशाल सिंह व क्रांतिकारियों की भेंट हुई थी। खैरवा
जो पाली में है। यहाँ कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की आपस में भेंट हुई। इसके बाद दोस्तों यहाँ एक युद्ध लड़ा जाएगा आहुआ पाली में। युद्ध का नाम होगा बिठोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में कुशाल सिंह के द्वारा क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया गया और इसके विपक्ष में अंग्रेजी सेना, मारवाड़ की सेना, अंग्रेज अधिकारी हीथकोट अथवा हेथकोट, मारवाड़ का सेना नायक कुशल राज सिंघवी और किलेदार ओनाड सिंह पंवार, मेहरानगढ़ का किलेदार ओनाड सिंह पंवार जो युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध में कुशाल सिंह विजयी हुआ। जैसे ही कुशाल सिंह विजयी हुआ, कुशाल सिंह का दमन करने के लिए अजमेर से एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर से मैक मोसन आहुआ के लिए रवाना होंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे बिठोड़ा का युद्ध। इसके बाद दोस्तों एक युद्ध है, युद्ध का नाम है बिठोड़ा का युद्ध, जो 8 सितंबर 1857 को आहुआ पाली में लड़ा गया। बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध आहुआ पाली, और ये युद्ध 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया। क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा किया गया। क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा किया गया और कुशाल सिंह के विपक्ष में लड़ने वाले, कुशाल सिंह के विपक्ष में लड़ने वाले जैसे नंबर 1 जोधपुर की सेना, अंग्रेजी सेना, कैप्टन हीथकोट अथवा हेथकोट, कुशल राज सिंघवी, जोधपुर का सेनापति और ओनाड सिंह पंवार, ओनाड सिंह पंवार, मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार। तो ये कुशाल सिंह के विरोध में, विपक्ष में थे और इस युद्ध में ओनाड सिंह पंवार मारा गया था। युद्ध में मारा गया था और इस युद्ध में कुशाल सिंह विजयी रहा। इस युद्ध में कुशाल सिंह विजयी रहा। इसके पश्चात एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और पीए मैक मोसन आहुआ के लिए रवाना हो गए। युद्ध के बाद पैट्रिक लॉरेंस व मैक मोसन आहुआ के लिए रवाना हुए।
तो दोस्तों बिठोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह विजयी रहा, जिसने अंग्रेजी सेना, मारवाड़ की सेना, कुशलराज सिंह, हीथकोट, ओनाड सिंह पंवार आदि को पराजित किया। ओनाड सिंह पंवार इस युद्ध के दौरान मारा गया। कुशाल सिंह इस युद्ध में विजयी रहा और इस युद्ध के बाद अजमेर से पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर से मैकमोसन आहुआ के लिए रवाना हुए। इसके बाद युद्ध लड़ा जाएगा चेलावास का युद्ध, जिसे गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद युद्ध होगा चेलावास का युद्ध आहुआ पाली में, जिसे गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों एक युद्ध है, युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध, जिसे गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास का युद्ध। ये भी पाली में हुआ। सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। इसे गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास के युद्ध को गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। कुशाल सिंह के नेतृत्व में मैकमोसन व लॉरेंस को पराजित किया गया। दोस्तों इस युद्ध में भी कुशाल सिंह विजयी रहा और इस युद्ध में मैकमोसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। मैकमोसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया। मैकमोसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अपनी जान बचाकर किसी गरीब किसान की झोपड़ी में छिप गया। उसके बाद वो अजमेर चला गया। तो दोस्तों समय बलवान होता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अपनी जान बचाने के लिए एक गरीब किसान की झोपड़ी में जाकर छिप गया। इसी से संबंधित एक दोहा मुझे याद है, मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिए। जब हम पत्तेदार पेड़ थे तो लोगों को छांव देने के काम आए। यानी समय बलवान होता है, इसके बारे में एक लाइन बता रहा हूं आपको। जब हम पत्तेदार पेड़ थे तो लोगों को छांव देने के काम आए, जब सूख गए तो जलाने के काम आए। जब हम पत्तेदार पेड़ थे तो लोगों को छांव देने के काम आए, जब सूख गए तो जलाने के काम आए। मत बेच देना घर को कच्ची झोपड़ी समझकर, मत बेच देना घर को कच्ची झोपड़ी समझकर, किसी दिन वही झोपड़ी सर छिपाने के काम आए। तो दोस्तों समय बलवान होता है। जो व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठने वाला था वो अपनी जान बचाने के लिए गरीब किसान की झोपड़ी में छिप गया और अपनी जान बचाकर वापस अजमेर चला गया। तो पैट्रिक लॉरेंस अपनी जान बचाकर अजमेर चला गया। इसके पश्चात कुशाल सिंह का दमन करने के लिए होम्स को सेनापति नियुक्त किया गया था। कुशाल सिंह दोनों युद्धों में विजयी रहा। मारवाड़ की सेना, जोधपुर की सेना पराजित हुई, अंग्रेजी सेना पराजित हुई, अंग्रेजों को पराजित किया। इसीलिए अब कुशाल सिंह का दमन करने के लिए होम्स को सेनापति बनाया गया था। होम्स को
कुशाल सिंह का दमन करने के लिए सेनापति बनाया गया। तो कुशाल सिंह का दमन करने के लिए होम्स को सेनापति बनाया गया। होम्स ने 20 जनवरी 1858 को नसीराबाद व पालनपुर गुजरात में है, संयुक्त सेना का गठन किया। 20 जनवरी 1858 को इसने संयुक्त सेना का गठन किया और 20 जनवरी 1858 को होम्स ने आउवा के दुर्ग को घेर लिया। आउवा के दुर्ग को घेर लिया। इस प्रकार कुशाल सिंह आउवा दुर्ग का कार्यभार अपने भाई प्रताप सिंह को सौंपकर मेवाड़ चला गया। आउवा दुर्ग का कार्यभार अपने भाई प्रताप सिंह को सौंपकर कुशाल सिंह आउवा चला गया। 23 जनवरी 1858 को होम्स ने आउवा पर अधिकार कर लिया। आउवा पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप 2 लाइनें और याद रखेंगे नोट। मैक मोसन की समाधि आउवा में बनाई गई थी। मैक मोसन की समाधि आउवा में बनाई गई और मैक मोसन की समाधि को ऊंट की समाधि भी कहा जाता है। ऊंट की समाधि भी कहा जाता है, यानी ऊंट पालक रहबारी जाति के लोग यहाँ आते हैं, इसीलिए इसे ऊंट की समाधि भी कहा जाता है। और नंबर 2, एरिनपुरा के सैनिकों को पूर्विया सैनिक कहा गया। पूर्विया एरिनपुरा के सैनिकों को पूर्विया सैनिक कहा गया। तो दोस्तों होम्स आउवा पर अधिकार कर लेता है, अपने भाई प्रताप सिंह को कार्यभार सौंप देता है। कुछ किताबों में प्रताप सिंह के अलावा पृथ्वी सिंह भी लिखा हुआ है। प्रताप सिंह अथवा पृथ्वी सिंह को सौंपकर चला जाता है। इसके पश्चात कुशाल सिंह को शरण देने वाले 2 व्यक्ति थे। कुशाल सिंह को शरण देने वाले, क्योंकि कुशाल सिंह मेवाड़ चले जाते हैं, कुशाल सिंह को शरण देने वाले नंबर 1 जोधा सिंह अथवा जोध सिंह, कोठारिया राजसमंद का जमींदार था।
नंबर 2 केसरी सिंह चूड़ावत, जो कहां का जमींदार था? सलुम्बर, उदयपुर। दोस्तों मैक मोशन की समाधि आउवा में बनाई गई थी और इसे ऊंट की समाधि भी कहा जाता है। एरिलपुरा के सैनिकों को पूर्वीय सैनिक कहा गया। कुशाल सिंह को शरण देने वाले जोधा सिंह अथवा जोध सिंह जो कोठारिया राजसमंद के जमींदार थे। केसरी सिंह चूड़ावत जो सलुम्बर उदयपुर के जमींदार थे। इसी प्रकार जोधा सिंह ने कुशाल सिंह को तात्या टोपे से मिलाने का प्रयास भी किया था। जोधा सिंह ने तात्या टोपे की मुलाकात कुशाल सिंह से अथवा कुशाल सिंह की मुलाकात तात्या टोपे से करवाने का प्रयास किया। अब होम्स सुगाली माता की मूर्ति, सुगाली माता जो आउवा के ठाकुरों की कुल देवी है, जिसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। होम्स सुगाली माता की मूर्ति आउवा से अजमेर ले गया। यहां से मूर्ति को उठाया और यहां से अजमेर ले गया। इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है और वर्तमान में यह मूर्ति पाली संग्रहालय में स्थित है। पाली संग्रहालय में स्थित है। तो कुशाल सिंह की सहायता करने वाले जोधा सिंह, केसरी सिंह चूड़ावत, जोधा सिंह कुशाल सिंह और तात्या टोपे को मिलाने का प्रयास करते हैं, इनकी मुलाकात करवाने का प्रयास करते हैं। होम्स ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी, आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी, जिसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। इनकी मूर्ति आउवा से उठाकर अजमेर ले गए और वर्तमान में यह मूर्ति पाली संग्रहालय में स्थित है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह से संबंधित घटनाओं की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष बताया और आउवा में एक मंदिर था, कामेश्वर महादेव का मंदिर। आउवा पाली में कामेश्वर महादेव का मंदिर क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र या गढ़ माना जाता है। तो देखिए इसके बाद अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण किया और कुशाल सिंह के या कुशाल सिंह से संबंधित जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष बताया। इस आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष बताया और
आसोप के ठाकुर यादव शिवनाथ सिंह, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली चले गए। दोस्तों, अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण किया। कुशाल सिंह से संबंधित जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था मेजर टेलर आयोग। यद्यपि इस आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया। इसके पश्चात आसोप का ठाकुर था शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली चले गए। तो ये था एरनपुरा में क्रांति। तो दोस्तों, आपने 3 स्थानों पर क्रांति की घटनाओं का अध्ययन कर लिया है। नसीराबाद में क्रांति, नीमच में क्रांति और एरनपुरा में क्रांति। अगले वीडियो में हम कोटा में क्रांति और अन्य जिन भी स्थानों पर छोटी मोटी जो घटनाएं हुई हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली जो आगे का मैटर है हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।